नमस्कार दोस्तों, हिट हॉरर हंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस एक और डरावनी कहानी की ओर हम बढ़ते हैं और आपका डरावना सफ़र शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं, और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। बढ़ते हैं कहानी की ओर। रमेशर काका के पास एक लहड़ा गाय थी। प्रतिदिन सुबह ही इन गायों को दूध आकर चराने के लिए निकल पड़ते थे। सुबह से लेकर शाम तक रमेशर काका गायों को लेकर इस गांव से उस गांव, तो कभी नदी किनारे, तो कभी इस जंगल से उस जंगल घूमा करते थे और दिन ढलते ही गांव की ओर निकल पड़ते थे। जब रमेशर काका गायों को चराने के लिए निकलते तो सत्तू, भूजा भरी या कुछ अपने साथ थोड़ी बड़ी चीज़ें खाने के लिए रख लिया करते थे। कभी कभी दही, दूध आदि ले जाते थे। भूख लगने पर किसी पेड़ की छाया में बैठकर खाते पीते। रमेशर काका कभी भी अपने साथ पानी नहीं ले जाते थे और ना ही लोटा रखते थे। प्यास लगने पर या तो वो किसी नदी से जल पी लेते थे या फिर पहले के ज़माने में जो कुएं वगैरह होते थे उनमें से पानी निकाल कर पी लेते थे, जिससे उनकी प्यास भी बुझ जाती थी और उनको आराम भी मिल जाता था। और इसी प्रकार से उनकी जो दिनचर्या है वो चल रही थी। एक बार की बात है कि रमेशर काका बीमार पड़ गए। अब उनके गाय गोरू को चराने कौन ले जाए। वे बहुत परेशान हुए, क्योंकि एक दिन भी इन गायों को चराने में देर होए तो यह बोलने लगती, खुंटे के पास हक मूत कर इतना चिल्लास करती कि खुंटे के आसपास ही सभी जगह गोबर माटी भर जाते। जब तक इन्हें खोला नहीं जाता रंबाती रहती। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, रमेशर काका की तबीयत ठीक नहीं हुई। रमेशर काका इन 2 गायों के आगे पुलाव या खांसी का भूसा आदि डाल देते और पानी आदि दिखा देते, तो गाय प्यास लगने पर पानी तो पी लेती, पुआल आदि खा लेती, लेकिन बेचैनी से खुंटों के आसपास घुमा करती। इन 2 दिनों में कुछ गायों ने अपना पगहा भी तोड़ दिया, चरने के लिए भागने लगी। कैसे भी करके रमेशर काका इन गायों पर काबू किया। तीसरे दिन भी रमेशर काका की तबीयत जब ठीक नहीं हुई तो उन्होंने सनेसा भेजकर अपने ससुराल से अपने सरपुत घनेश्वर को बुला लिया। घनेश्वर 16-17 साल का किशोर था और बहुत ही सुंदर था, भला चंगा था। घनेश्वर आते ही अपने फूफा का सारा काम संभाल लिया। घनेश्वर बहुत ही समझदार लड़का है। वह प्रतिदिन घनेश्वर 3 बजे ही जग जाता और नित्य क्रिया से निपट कर 5 बजे पढ़ाई भी करता। उसके बाद गायों को खोलकर चराने के लिए निकल पड़ता। वह अपने साथ अपनी पुस्तकों को बैठने ले जाता, कभी नहीं बोलता। किसी चरने वाली जगह पर गायों को चरा कर छोड़ देता और किसी पेड़ आदि की छाया में बैठकर पढ़ाई करता। एक बार की बात है कि गायों को चराते चराते घनेश्वर जंगल में दूर तक निकल गया। जंगल बहुत घना नहीं था, पर बहुत सारी झाड़ियाँ में पटा पड़ा था। दोपहर का समय था और अब घनेश्वर को प्यास भी सताने लगी थी। घनेश्वर गायों को चराता और जंगल को छोड़ता पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ भागने करने लगा। अचानक एक बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक बहुत पुराना कुआं दिखाई दिया। कुआं बहुत ही पुराना था, पर उसका जगत हाल में ही पक्की ईंट से बंधवा किया गया था। घनेश्वर ने अब देर किए बिना जंगल में कुछ झाड़ियों के हरे पत्ते तोड़े और उन्हें अपने गमछे में बांधकर झोंझ बना दिया। फिर अपने फूफा की तरह गमछे की एक छोर में धोती बांधकर उसे कुएं में लटकाया, पर कुएं में पानी की सतह बहुत ही नीची थी, तो झोंझ में पानी तक नहीं पहुंच पाया। उसने लाख कोशिश की कि नए हथकंडे अपनाए, फिर भी पानी तक नहीं पहुंच पाया। अब वह पसीने से तरबतर हो गया था और धोती से सर पर पसीने को पहुंचते हुए उसी कुएं की जगह पर बैठकर कुछ सोचने लगा। तभी पायल की छम छम की आवाज़ उसके सोचने के क्रम को बाधित कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ दूर पर हिरनी की चाल से अपने पायलों की झनकार करते हुए, चेहरे पर हल्की मुस्कान व गालों की हल्की लाली लिए एक किशोरी उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। वह अवाक मन से उस किशोरी के रूप श्रृंगार रस का पान करने में लग गया। उस किशोरी को पता नहीं क्या जादू था कि वह ज्यों करीब आती जाती घनेश्वर उसकी अप्रतिम सौंदर्यता में खोता जा रहा था। पास आकर शरारतीपन से उस किशोरी ने बेहिचक मन से घनेश्वर से पूछा, प्यास लगी है क्या? घनेश्वर, जो एक टक उस किशोरी की सुंदरता का पान किए जा रहा था, गड़बड़ाकर हाँ में सर हिला दिया। किशोरी और आगे बढ़ी और कुएं की जगह पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों से अंजलि बुलाई और कुएं में छुप गई।
गणेशर अभी भी उस किशोरी में ही खोया हुआ था। दरअसल उस किशोरी में कुछ तो ऐसा था जो बरबस गणेशर को मदमस्त करते जा रहा था, उसे अपनी तरफ आकर्षित किया जा रहा था। किशोरी ने कुएं से अपनी अंजलि में पानी भरकर गणेशर की ओर बढ़ी। गणेशर भी बिना कुछ बोले अपने हाथों की अंजलि बनाकर मुंह में सटा दिया। किशोरी अपनी अंजलि का पानी गणेशर की अंजलि में उड़ेलकर शुरू कर दिया। गणेशर भी अमृत रूपी जल का पीना शुरू कर दिया। हाँ, यह बात अलग थी कि गणेशर की अंजलि से आधा पानी नीचे गिर रहा था, क्योंकि वह पानी पीने के साथ ही उस किशोरी के चेहरे की आकर्षकता को भी एक टक पिए जा रहा था। ना उस किशोरी की अंजलि का पानी खत्म हो रहा था और ना ही गणेशर की प्यास बुझने का नाम ले रही थी। पानी पीने पिलाने के सिलसिले में लगभग आधा घंटा चला गया और जब किशोरी को लगा कि यह व्यक्ति तो पानी का अपितु उसका एक टक निहारने में काम अधिक कर रहा है, तो वह थोड़ी असहज होकर बोली, और पिलाऊं कि बस। अब फिर गणेशर कुछ बोले, केवल नाम में सिर हिला दिया। इसके बाद उस किशोरी ने गणेशर से एक मजाक भरी आवाज़ में पूछा, अब मैं चलूं? फिर गणेशर ने हाँ में सिर हिला दिया। किशोरी फिर हिरनी की तरह चाल पता नहीं जंगल में कहाँ खो गई। गणेशर कुछ समय तक चुपचाप सोचता रहा और उसको एक ही जगह पर बैठा रहा और फिर अचानक पता नहीं क्या सूझा कि उठकर गायों की ओर चल दिया। गायों की दिशा बढ़ते समय गणेशर कोई प्यार भरा गीत गुनगुना रहा था। गायों को लेकर गणेशर पहुंचा। आज वह बहुत खुश लग रहा था। रह रहकर कोई प्रेम भरा गीत छेड़ जाता। उसकी भूख प्यास गायब हो चुकी थी और उसने अपनी बुआ के लाख कहने के बाद भी रात को कुछ नहीं खाया और अपनी खाट पर सोने चला गया। उसकी आंखों से नींद पूरी तरह से गायब थी और पता नहीं क्यों उसे एक खुशनुमा बेचैनी सताए जा रही थी। वह लेटे लेटे कभी कभी खाट से उठ जाता और कुछ गुनगुनाने के बाद या 2-4 कदम चहलकदमी करने के बाद फिर से खाट पर ले जाता। उसे एकदम समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है या उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक वह जागते हुए एक स्वप्न देखता है और वह स्वप्न में कुछ और नहीं, बस आज दिन भर के उसके कार्यकलाप में थे। उसने अपने आप को गाय चराने के लिए जंगल में जाते हुए देखा, फिर कुएं की जगह पर बैठा देखा और फिर उस किशोरी का आना और उसे पानी पिलाना। इतना स्वप्न देखते ही, यूँ कहे कि याद करते ही वह गदगद हो गया और आगे घटित घटना को याद करके कुछ तो ऐसा हुआ कि उसका गांठ मार गया। उसने थूक छटक ली। अचानक गणेशर को पता नहीं क्या सूझा कि वह डरकर उठकर बैठ गया। बिना देरी किए उसने सिरहाने रखी माचिस से एक तिल्ली निकाला और पास में रखे डेबरी को जला दिया। डिबरी को धुंधली रोशनी में उसके माथे पर आए पसीने के बूंदों को साफ देखा जा सकता था। आप बता सकते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? दरअसल उसके जहन में यह सवाल कुरेद गया कि वह किशोरी इतने गहरे कुएं से अपने हाथ की अंजलि बनाकर पानी कैसे निकाल दी और साथ ही इतनी देर तक पानी पिया और फिर भी उस किशोरी की अंजलि पानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उसने भूत प्रेत की बहुत सारी घटनाएं सुन रखी थी। उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, भूतनी। इसके बाद डरे सहमे गणेशर ने उस डिब्बी से ऐसे टिमटिमाने लगी कि बुझ गया। डिबरी के प्रकाश में ही बैठे बैठे रात गुजार दी। सुबह सुबह डरा सहमा गणेशर गायों को लेकर सरह की ओर निकल गया। उसने मन में एकदम सोच लिया कि अब भूलकर भी उस जंगल की ओर नहीं जाऊंगा, पर कहीं न कहीं उसके जहन में उस किशोरी की यादें अंगड़ाई ले रही थी। न चाहते हुए भी उस किशोरी का अनुपम सौंदर्यवान चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता और अपनी आकर्षकता का एहसास कर जाता। सरह में गायों को चराता छोड़कर वह पास के ही सूखी गड़ेड़ी के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर उस किशोरी के बारे में सोचने लगा। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वह किशोरी की काफ़ी समय से जानता है, वह उसकी परिचित है। उस किशोरी का सौंदर्यपूर्ण शरारती चेहरा याद आते ही सहसा सहमा गणेशर मुस्कुरा देता। उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोचते हुए गणेशर को पता नहीं चला कि कब सूर्य उसकी सर पर आ गया और डालियाँ पत्तों के बीच से उसके साथ आँख मिचौली खेलने लगा। गणेशर उठा और गायों की ओर चल दिया। गायों को हाँक हाँक कर एक पास करने पर फिर वह उस पेड़ के नीचे आ गया। पेड़ के नीचे आकर गणेशर ने कांधे पर रखी धोती को दोहरा बिछा दिया और गमछे को सर के नीचे लगाकर वहीं लेट गया। सरहे में कुछ चरवाहे या किसान नजर आ रहे थे। डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि दिन था। उस सूखी गड़ाई के किनारे रजमतिया के काफ़ी पेड़ों पर से सूखी गिर रहे थे, लकड़ियों को एकत्रित कर रही थी। लेटे लेटे रतजगा गिए गणेशर का पता नहीं कब नींद आ गई, पर नींद में भी वह सहमा सहमा दिख रहा था। पर कभी भी उसके चेहरे पर एक मिनट मुस्कान आ जाती, ऐसा लग रहा था कि भूत और देवताओं की लड़ाई देख रहा है।
भूत का विकराल रूप से डरा रहा और देवता का भूत हावी होना उसे हर्षित कर रहा था। सोए हुए गणेशर को पता नहीं क्या हुआ कि वह शक पका गया, उठ बैठा। दरअसल उसे ऐसा लगा था कि कोई मखमली उंगलियों को उसके बालों में पिरो रहा है और रह रहकर उसे सहला रहा है। आसपास में किसी को न देखकर वह भ्रम लगा। वह फिर से सोया नहीं और बैठकर फिर उसी किशोरी के बारे में सोचने लगा। अचानक तेज हवा उठी और सरसराते हुए इसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। हवा के उस चक्कर में उसे एक अजीब प्रेम की अनुभूति हो रही थी। वह हवा धीरे से वह किशोरी मनकर उसके पास खड़ा हो गया। मुस्कुराते हुए बोली, कल तुम मेरे ही बारे में सोच रहे हो ना? फिर से गणेश थूक छटक कर हाँ में सिर हिला दिया। इस किशोरी ने खिलखिलाते हुए कहा, कोई अपनों से डरता है? मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, बल्कि अपनापन का एहसास कराने आई हूँ। इसके बाद पता नहीं क्यों गणेश का डर कुछ कम हुआ और वह एकाटक होकर फिर से उस किशोरी को अनुपम सौंदर्य का नेत्रपान करने लगा। यह सिलसिला कुछ देर चला और फिर से खिलखिलाती हुई वह किशोरी वहाँ से गायब हो गई। अब तो आए दिन गणेशर उस किशोरी के साथ काफ़ी समय बिताने लगा। वे दोनों अब खुलकर एक दूसरे से बात करने लगे थे। गणेशर उसे इंसानी कहानियाँ, अपने गांव घर की बातें सुनाता और वह किशोरी अपने लोक की बात बताती, अपने जीवन के रोचकपूर्ण किस्से सुनाती। आखिर वे दोनों इतने करीब आ गए कि सदा के लिए एक साथ जीने मरने की कस्में खा लिए। क्या गणेशर उस भूतनी किशोरी को अपना पाएगा? आखिर वह भूतनी अपने लोक की कौन कौन सी बातें गणेशर को बताती थी? इन सब रहस्यमय बातों से पर्दा इस कहानी के अगले और अंतिम भाग में उठ जाएगा। कैसी लगी ये भूतनी काल्पनिक कहानियाँ? अपने विचारों से अवगत कराएं ताकि मैं जल्द से जल्द इस कहानी को पूरा कर पाऊँ, आप लोगों की समक्ष पेश कर पाऊँ। प्रेम से बोलिए जय बजरंग बली। और इसी प्रकार की कहानियों और सुनने के लिए आप हमारे हिट हॉरर हंटर के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और कोई भी विचार है तो कमेंट करके बताइए। नमस्कार।